Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to Chase Up Classes. Thank you for clicking on this video lecture. I am Kuratul N, and in today's video lecture we will discuss about Palana scheme or convergence of Anganwadi centers into crutch facility. So this topic is in your JKSSB female supervisor syllabus. So in this video lecture we will discuss about aims and objectives of Palana scheme and key features of Anganwadi cum crutch facility. So let's get started. नाउ जो पालना है, पालना मीन्स बच्चे पालना। वर्ड जो है ये एक हिंदी वर्ड या उर्दू वर्ड आप बोल सकते हो, पालना, दैट मीन्स बच्चे पालना। तो पालना स्कीम को लाया गया अंडर सब स्कीम ऑफ और सब कंपोनेंट ऑफ मिशन शक्ति। ठीक है, मिशन शक्ति के सब कंपोनेंट समर्थ्य में इसको लाया गया बाय रीनेमिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग नेशनल क्रच स्कीम। तो मिशन शक्ति जो है ये एक विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है जिसमें विमेन की, औरतों की सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट की बात की जाती है। तो मिशन शक्ति पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लाया है जिसमें मैंने सब कंपोनेंट्स एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स कवर कराए हैं, आप जाके वो चेक कर सकते हो। सो पालना स्कीम के अंडर जो है प्रोविजन दिया गया कि आंगनवाड़ी सेंटर्स को ही कन्वर्ट किया जाएगा क्रचस में। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया? बाय मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। कब? ऑन December 21, 2023 को एट विज्ञान भवन। तो इस द इनॉग्रल सेशन जो इसका था वो किसने प्रिजाइड किया? बाय स्मृति जुबिन ईरानी, जो यूनियन मिनिस्टर है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एंड माइनॉरिटी अफेयर्स की। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उन्होंने प्लान किया कि डेवलप करा जाए 17,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स को कन्वर्ट किया जाए क्रचस में अंडर दिस पालना स्कीम। एंड एज पर रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ, जो इंडिया की रिपोर्ट हैं जो पब्लिश हो गई जुलाई 2023 में, 2688 क्रच जो हैं वो ऑपरेशनल है हमारी कंट्री में, जिसमें 57,128 जो बच्चे हैं वो एनरोल्ड हैं। अब अगर इसके पालना स्कीम के ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव जो इसका है इज़ टू एड्रेस द अर्जेंट नीड फॉर क्वालिटी क्रच केयर फैसिलिटीज़। देखो, अर्जेंट नीड जो हमारी कंट्री में जो है ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में, सॉरी ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में जो क्रच केयर फैसिलिटीज़ की नीड है। ठीक है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में जो है ज़्यादातर औरतें वर्किंग होती हैं, जॉब जॉब पे जाती हैं। ठीक है, तो उनका क्या मसला है कि आजकल जो हिसाब है जॉइंट फैमिली सिस्टम टोटली वैनिश्ड है और न्यूक्लियर सिस्टम है। तो न्यूक्लियर सिस्टम में जो है दादा दादी घर पे होती नहीं है, तो जो उनके जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके बच्चों को जो केयर करती पीछे। ठीक है, बट अब जो है जो अब मसला ये है कि अब अगर घर पे अब उन बच्चों को केयर करने वाला कोई होता नहीं है या होगा नहीं, तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा? तो या एज़ अ रिज़ल्ट जो औरत हैं जो वो तो या तो वो तो क्विट करेगी लास्ट पे जॉब। ठीक है, क्योंकि उनको उसके बच्चों को भी देखना है। सो उस चीज़ को कैटर करने के लिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो है एम्प्लॉयमेंट में इंडल्ज हो, एम्प्लॉयमेंट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज करें, उस चीज़ को कैटर करने के लिए मिशन शक्ति के अंडर इस पालना स्कीम को लाया गया। सो दैट जो है एक क्रच केयर फैसिलिटीज़ उन वर्किंग लेडीज़ के बच्चों को मिले, जहाँ पे उनके बच्चों को जो है एक सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट दिया जाए फॉर न्यूट्रिशनल हेल्थ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनके बच्चों के लिए। ठीक है, सो देयर बाय एनेबलिंग मोर मदर्स टू टेक अप गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। जब उनके बच्चों को केयर, सेफ, सिक्योर एनवायरनमेंट दिया जाएगा जहाँ पे उनका न्यूट्रिशनल जहाँ पे उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाएगा, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट का ख्याल रखा जाएगा, तो उसकी वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा औरतें एम्प्लॉयमेंट में क्या, ज़्यादा से ज़्यादा वो एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट इनकी एम्पावरमेंट भी हो जाएगी, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगी। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्रच जो है, क्रच फैसिलिटी में जो टारगेट ग्रुप होता है क्रच में जो है छोटे 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे जो हैं वो टारगेट ग्रुप होता है, उनको क्रच फैसिलिटी के अंडर लाया जाता है। एंड मिनिमम जो बच्चे हैं वो मिनिमम 25 बच्चे जो है इस क्रच में होने चाहिए। ये छोटी सी पिक्चर है क्रच या प्ले स्कूल की, जहाँ पे की सर्विसेज इनको प्रोवाइड की जानी चाहिए, लाइक स्लीपिंग फैसिलिटी इन बच्चों को प्रोवाइड की जानी, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे हैं तो इनको वहाँ पे स्लीपिंग फैसिलिटी होनी चाहिए।
प्री स्कूल एजुकेशन मिलना चाहिए बच्चों को, जो 3 साल से 6 साल तक के जो बच्चे हैं इनको प्री स्कूलिंग वहाँ पे होनी चाहिए। इनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए इन क्रचेस में, एंड इनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग होनी चाहिए वहाँ पे, हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए, इम्यूनाइजेशन होना चाहिए इन कन्वर्जेंस विद पोषण। नाउ कमिंग टू आंगनवाड़ी। देखो अब हम इस स्कीम जो पालना स्कीम है वो उसका प्रोविजन ये है कि आंगनवाड़ी सर्विसेज को ही, आंगनवाड़ी सेंटर्स को ही पालना में कन्वर्ट किया जाएगा। तो अब पहले हम देखेंगे आंगनवाड़ी क्या है, एंड आंगनवाड़ी को ही कन्वर्ट क्यों करेंगे क्रच में, अलग से क्यों नहीं क्रच फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, देखो आंगनवाड़ी जो है, आंगनवाड़ी एक हिंदी वर्ड है जिसका जो मीनिंग है इंग्लिश में वो दैट इज़ कोर्ट यार्ड सेंटर। ये एक चाइल्ड केयर सेंटर है जिसको स्टार्ट किया गया 1975 में टू कम्बैट टू रिड्यूस हंगर एंड मॉल न्यूट्रिशन हमारी कंट्री में अंडर ICDS स्कीम। ठीक है, जहाँ पे जो है प्री स्कूलिंग और प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। तो बच्चे जो होते हैं वो 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेड होते हैं, या उनका एडमिशन होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी आंगनवाड़ी सेंटर्स का भी जो टारगेट ग्रुप है वो है 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे। ठीक है, उनको प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन मिलती है, एंड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलता है वहाँ पे इन आंगनवाड़ी सेंटर्स में। जैसे आपको भी पता होगा आपके एरिया में आंगनवाड़ी सेंटर्स पे एक तो बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया जाता है, दूसरा उनको इम्यूनाइज़ किया जाता है, उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है, एंड उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे चने होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, एग्स एट्सेट्रा, या दाल खिचड़ी एट्सेट्रा वहाँ पे उनको प्रोवाइड की जाती है ना। तो उसका मेन एम है कि हंगर एंड मॉल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना। ठीक है, अब जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, एंड ये आंगनवाड़ी सेंटर जो है उस एरिया में होता है, अगर ये किसी एरिया में होता है उसके आसपास के बच्चे इस स्कूल में एडमिशन ये वो बच्चे जो हैं वो उस स्कूल में क्या बोलते हैं उसको, वो एडमिट होते हैं। ठीक है, तो पास वाले ही एरिया में, उनके अपने ही एरिया में वो कवर करता है। सो अब अगर जो है यहाँ पे एक तो छोटे से छोटे बच्चे जो है उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन मिलता है, उनको न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है, एंड उनका जो है अपने पास वाले एरिया में ही ये सेंटर होता है। तो यही चीज़ें हैं जो हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स तो ऑलरेडी चल रहे हैं टू कम्बैट या टू रिड्यूस हंगर एंड मॉल न्यूट्रिशन। गवर्नमेंट का ये है कि अगर गवर्नमेंट का अब ऐसा प्लान हुआ कि आंगनवाड़ी को ही कराची में कन्वर्ट किया जाए, एक तो हमारा हंगर एंड रिड्यूस वो तो चल ही रहा है, दूसरा ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है, क्यों ना हम इनको क्रच में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि क्रच में भी हम यही चाहते हैं कि ये चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, सो एक तीर से दो निशान होगा यहाँ से, एक तो रिड्यूस हो जाएगा हंगर एंड मॉल न्यूट्रिशन आंगनवाड़ी थ्रू, सेकेंड इज़ वीमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा बाय प्रोवाइडिंग देयर चिल्ड्रन सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। ठीक है, सो दैट वो क्रच में अपने बच्चों को छोड़ के जाएं जॉब्स पे। सो अब क्रच फैसिलिटी जैसे हमने बोला आंगनवाड़ी सेंटर्स पे ही प्रोवाइड किया जाएगा इन कन्वर्शंस विद मिशन पोषण। तो अब जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन वर्कर्स या हेल्पर्स की जो इस आंगनवाड़ी सेंटर्स में होती हैं, जो केयर गिवर्स होंगी अब इन बच्चों के लिए। ठीक है, या केयर टेकर्स जिनको हम बोल सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन वर्कर की होनी चाहिए 12th, एंड हेल्पर की होनी चाहिए 10th, एंड एज लिमिट जो इसकी होगी 18 से 35 साल की होंगी। ठीक है, एज लिमिट। क्रच शुड बी लोकेटेड, जो क्रच है ये लोकेटेड होना चाहिए सेफ, वेलकमिंग एंड चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में। ठीक है, एंड ये जो क्रच है ये बच्चे के घर के पास होना चाहिए, या उसकी जो मदर है, मदर का जो वर्किंग प्लेस है उसके पास होना चाहिए ये क्रच इन बच्चों के लिए, सो दैट जो उनकी माएँ हैं वो ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं उन बेबीज़ को कन्वीनियंटली, लाइक अगर किसी को फीड करना होगा बेबीज़ को वो आ जा सकती हैं। ठीक है, या इमरजेंसी में जो है किसी बच्चे को पिक करना हो या ड्रॉप करना हो वो ईजी हो जाए। एनवायरनमेंट जो क्रच का है वो सिमिलर होना चाहिए इन बच्चों को जैसे इनका घरों का माहौल है, या जो ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए उस क्रच में जो डिपिक्ट करेगा कम्युनिटी जो है लाइफस्टाइल वो। सेंटर शुड बी मल्टीपर्पज़, ये जो सेंटर होगा ये मल्टीपर्पज़ होना चाहिए, जहाँ पे प्ले एरिया होना चाहिए जो कन्वर्ट किया जाएगा, प्ले एरिया भी होना चाहिए, एंड प्ले एरिया जो है वो बाद में कन्वर्ट किया जाएगा किस में, स्लीपिंग एरिया में इन बच्चों के लिए। वेल लिट होना चाहिए जहाँ पे लाइटों का अच्छा इंतज़ाम होगा, वेल वेंटिलेटेड स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे फ़ैन होगा, खिड़कियाँ होंगी। ठीक है, एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ये फीजिबल होना चाहिए। तो इसमें सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जहाँ पे 300 लीटर टैंक होना चाहिए सेफ़ ड्रिंकिंग के लिए, एंड चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स होने चाहिए बच्चों के लिए।
विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। एंड इन सेंटर्स पे रेगुलर क्लीनिंग मटेरियल्स होना चाहिए एंड सुपरविजन होना चाहिए फॉर इम्प्रूव सर्विसेज के लिए। तो अब जो फूड प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पे वो होना चाहिए एडुकेट न्यूट्रिशन, उन उसमें होना चाहिए एडुकेट न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है। फॉलोइंग गवर्नमेंट गाइडलाइंस अंडर मिशन पोषण और मिड डे मील स्कीम, जैसे आंगनवाड़ी सर्विसेज में जो है आंगनवाड़ी सेंटर पे जो है फूड या न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, दैट्स प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ मिशन पोषण। तो यहाँ पे भी वैसा ही न्यूट्रिशनल वैल्यू का फूड प्रोवाइड किया जाएगा। एंड 3 मील्स जो है पर डे प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें स्नैक्स जो है सॉरी जिसमें स्नैक्स जो है एंड मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा छोटे बच्चों के लिए जिनको ज़रूरत होगा। तो सेंटर में कुकिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यूटेंसिल्स एंड स्टोरेज बिन्स होने चाहिए। एंड बाद में जो ये एरिया होगा, स्पेशली किचन एरिया ही होगा, ये बच्चों की एक्टिविटी से दूर होना चाहिए, सो टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। हेल्थ चेकअप्स शुड बी कंडक्टेड क्वार्टरली, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं वो हेल्थ चेकअप्स कंडक्ट करने चाहिए इन क्रच में। एंड इस क्रच सेंटर में फर्स्ट एड होना चाहिए, मेडिसिन किट होना चाहिए, जिसमें पीडियाट्रिक जो है मेडिसिन होगा फॉर कॉमन जो है एलिमेंट्स, उसके लिए बच्चों की दवाइयाँ होनी चाहिए या बैंडेड्स होनी चाहिए माइनर इंजरीज़ के लिए। जो ये आंगनवाड़ी कम क्रच फैसिलिटी होगा, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसकी टाइमिंग जो है ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ये ओपन होना चाहिए फॉर 26 डेज़, क्योंकि 4 संडेज़ होंगे तो 26 डेज़ ये ओपन होना चाहिए, जिसमें 7.5 घंटे जो है ये ओपन होगा। और ये वर्क करना चाहिए अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि ऐसा ये चेंज अगर इसका पहले तो 7.5 घंटे ये इनका ये ओपन होना चाहिए दिन का, और जो लोकल वर्क स्केड्यूल होगा इलाके का, उस हिसाब से इसकी टाइमिंग रखी जानी चाहिए, ठीक है। एंड नाउ अगर जो है आंगनवाड़ी सेंटर जो है आंगनवाड़ी सेंटर पे कोई भी फ़ी चार्ज नहीं करते हैं, बट अगर आंगनवाड़ी सेंटर को क्रच में कन्वर्ट किया जाएगा, सो वहाँ पे फ़ी चार्ज किया जाएगा बच्चों से, ठीक है। बीपीएल फैमिलीज़ में अगर कोई बीपीएल फैमिली है उनके बच्चों को 20 रुपीज़ पर मंथ लिया जाएगा। एंड फैमिलीज़ जिनकी इनकम है दोनों पेरेंट्स की अप टू 12,000, ठीक है, उनके बच्चों की जो है उनके बच्चों से कलेक्ट किया जाएगा 100 रुपी पर मंथ। एंड जो फैमिलीज़ जिनकी मंथली इनकम है 12,000 से ज़्यादा, ठीक है, उनके बच्चों से 200 पर मंथ लिया जाएगा। एंड जो ये कैश है, ये चार्जेस हैं, ये इन्हीं क्रचेस पे ही बाद में लगाया जाएगा इनको इम्प्रोवाइजेशन, इनकी फैसिलिटीज़ को इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए, ठीक है। So that's about Palana, aims and objectives of Palana scheme, and the key features and key services provided in आंगनवाड़ी कम क्रच फैसिलिटीज़। आई होप आपको ये समझ आया होगा, जब आप 1-2 बार इसको रिवाइज़ करते हैं तो आपको ईज़िली सारी चीज़ें रिमेंबर हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।